सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान में बेशक बहुत खूबियां हैं। ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता है। लोग आज भी इससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इन अंधे आशिकों को कौम का सरमाया बना सकता था, मगर अफसोस इमरान खान का गरूर, अना और सियासी हमाकतें इसकी कब्र खोदती रही। ये इसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझता है। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातब होता है। इमरान खान को ये तासुर तक दिया गया था कि इदारे तकसीम हो चुके हैं, अक्सरियत हमारे साथ है, आप कभी गिरफ्तार नहीं होंगे, अगर हो गए तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा, सड़कों और गलियों में लड़ाई होगी, दूसरी साफ के लोग पहली साफ के लोगों को हटाकर इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाएंगे, फिर अवाम आपको इमाम खुमैनी और नेल्सन मंडेला की तरह ज़मान पार्क से निकाल कर वज़ीर आज़म हाउस पहुँचा देंगे। ये पूरी फ़ौज आपको सलूट करेगी। ये भी बताया गया पंजाब में हर सूरत मई में इलेक्शन होंगे, जून में आपका वज़ीर आला हलफ उठाएगा। ये भी तय था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायरमेंट से पहले पूरे मुल्क में इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिलेगी। ये पार्लियामेंट में पहुंचकर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफा कर देंगे। अदालत नवंबर 2022 की तमाम तकर्रियों को गलत और मनसूख भी करार देगी। इमरान खान ने बस एक काम करना था, इसने गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में आग लगवा देनी थी और इसके बाद गेम हमारे हाथ में होगी। ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन इमरान खान 3 बातें भूल गया। अव्वल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर नहीं होती कि 1-2 दिन के एहतजाज से तब्दील हो जाए। दूसरा, फ़ौज खाकांगों की भी हो, ये अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती, जबकि हमारी फ़ौज न्यूक्लियर भी है और दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज भी। ये अपनी तनसीबात पर हमले कैसे बर्दाश्त करेगी? और तीसरा, जो फ़ौज अपने साबिक़ कायदीन का साथ नहीं छोड़ती, वो मौजूदा क़यादत को कैसे छोड़ देगी? फ़ौज का कोई जवान आज भी जनरल याहिया खान और जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी को ओन नहीं करता, लेकिन जब ये दोनों फौत हुए तो इन्हें बाकायदा परचम में लपेट कर सलूट के साथ दफन किया था। लिहाजा इस फ़ौज से अपने चीफ के खिलाफ बगावत की तवक्का हमाकत ही हो सकती थी। फ़ौज में चेन ऑफ कमांड बहुत तगड़ी है। जूनियर अफसर अपने सीनियर से लाख इख्तलाफ करे, लेकिन जब सीनियर फैसला कर देता है तो फिर यूफ नहीं करते। लाल मस्जिद ऑपरेशन फ़ौज के लिए मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। दूसरी तरफ मस्जिद भी थी और मदरसा भी, लेकिन जब ऑर्डर आया तो ये ऑपरेशन भी हुआ। लिहाजा आप देख लें, वो रिटायर्ड जर्नैल जो इमरान खान के साथी कहलाते थे, वो 9 मई के बाद इस 9 मई को सियातरीन और नाकाबिले बर्दाश्त करार देने पर मजबूर हुए। वो भी इमरान खान की हमायत का रिस्क नहीं ले रहे थे। बहरहाल इमरान खान के साथ लेट इट हैपन हुआ। ये गहरी खाई में गिरा। इमरान खान 9 मई को 2:30 बजे गिरफ्तार हुए। 3 बजे एहतजाज की खबरें आना शुरू हुई। शाम तक हर तरफ से खौफनाक इतलात आने लगी। GHQ पर भी हमला हुआ। कोर कमांडर लाहौर का घर भी जला। मियाँ वाली में जहाज़ के मॉडल को आग लगा दी गई। पिशावर में किला बलासार पर भी हमला हुआ। सरगोदा में यादगार शोदा भी तोड़ दी गई। पिशावर रेडियो स्टेशन और सवार टूल प्लाजा जलाया गया। कराची में रेंजर्स की चौकी जलाई गई। फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर भी हमला हुआ। सिविलियन प्रॉपर्टीज़, पुलिस थानों, पुलिस एहलकारों पर हमले हुए। मेट्रो स्टेशन भी जला दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाक़यात के बाद इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म जैसे दबदबे के साथ दाखिल हुए। चीफ जस्टिस ने इन्हें वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी दिया। गुड टू सी यू भी कहा और इसी पुलिस लेन में मेहमान भी बना दिया, जिसमें ये 2 रातें मुलज़म बन कर रह रहे थे। इसके बाद 90% अवाम ने यह समझना शुरू कर दिया मुल्क में वाकई इनकलाब आ चुका है, इदारों के अंदर भी बगावत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे बड़ा यह सवाल था कि शरपसंद अनासर 4-4 घंटे फ़ौजी तनसीबात पर हमले करते रहे, लेकिन इन्हें किसी ने नहीं रोका। कोर कमांडर की रिहाइश गाह जलती रही, मगर फ़ौज आई, रेंजर्स आए और ना क्विक रिस्पॉन्स फोर्स आई। किसी ने मुजाहिरीन को रोका और ना अपना कोर कमांडर बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई और इमरान खान को हिरासत में फ़ोन की सहूलत भी दे दी गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या फ़ौज कमज़ोर और रियासत नातवा हो चुकी है? इस सवाल ने पूरी कौम के असाब हिला कर रख दिए। बहरहाल इसके बाद 15 मई को कोर कमांडर की स्पेशल मीटिंग हुई। फ़ौज का एलामिया आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 कदम पीछे हटे। मुजरम गिरफ्तार होने लगे तो लोगों की सांस में सांस आई। सदर साहब को भी हवाओं की तब्दीली की इतला दे दी गई। ये भी इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने लगे और फिर चीज़ें तब्दील हो गई।
मुजरमों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फौजी तनसीबात को निशाना बनाने वालों के केस स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट, जबकि सिविलियन प्रॉपर्टीज़ पर हमलावरों के खिलाफ सिविल अदालतों में केस चले। व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़े गए जहां से हमलों के पैगामात आते थे। सरकारी एहलकारों और सरकारी सहूलतकारों का डेटा भी जमा हुआ। इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चले गए। अदलिया में मौजूद इमरान खान के साथियों के सबूत भी जमा हुए। कौन किसको पैगाम देता था, कौन सा फैसला किसके कहने पर हुआ था, ये रिपोर्ट्स भी मुरतब हुई। दूसरा, पार्टी की ट्यूब में एस्टेब्लिशमेंट ने हवा भरी थी, ये हवा भी निकल गई। रही सी कसर इदारों के अंदर मौजूद सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई से पूरी हो जाएगी। किस जज की एहलिया किस अफसर की बेगम के साथ राब्ते में थी, कौन सा अफसर किस कॉफ़ी शॉप में किस से मिलता था और कौन ज़मान पार का पैगाम किसको पहुंचाता था। इमरान खान ने 9 मई को किस से रब्ता करने का कहा, ये सब कोई रिकॉर्ड पर आ चुका है। सदर साहब का क्या किरदार था, जुल्फी बुखारी को किसने मुल्क से भगाया, किस सफारत खाने से कौन कौन राब्ते में था, ये भी मालूम हो चुका है। लिहाजा कोई चीज़ खुफिया ना रही। इमरान खान को भी गलती का इदारक हो चुका है। इमरान खान में बेशक बहुत खूबियां हैं। ये शख्स वाकई मुल्क का मुकद्दर बदल सकता था। लोग आज भी इससे अंधी मोहब्बत करते हैं। ये अपने इन अंधे आशिकों को कौम का सरमाया बना सकता था, मगर अफसोस इमरान खान का गरूर, अना और सियासी हमाकतें इसकी कब्र खोदती रही। ये इसमें उतरते रहे। इमरान खान किसी के साथ हाथ मिलाना तक गुनाह समझता है। ये हर शख्स को तुम कहकर मुखातब होता है। इसने ज़िंदगी में किसी का जनाजा नहीं पढ़ा, हत्ता कि अपने ऊपर जान मारने वाले कारकुन भी अपनी गायबाना नमाज जनाजा में अपने कायद की मोहब्बत से महरूम रहे। खान किसी का शुक्रिया अदा करना भी अपनी तौहीन समझता है। ये 12 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं निकल रहा था। इसका ख्याल था इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जज हजरात ने हाल पूछा तो इमरान खान ने कहा, आप IG इस्लामाबाद को हुक्म दे, ये मुझे बाहिफाजत लाहौर पहुँचा कर आएँ। जज साहब ने IG को हुक्म दे दिया। IG ने 6 सरकारी गाड़ियां भी साथ कर दी। इमरान खान की एक साइड पर DIG और दूसरी साइड पर SSP बिठा दिया गया। इमरान खान जमान पार्क पहुंचा, गाड़ी रुकी, ये दौड़कर अंदर चला गया। इसको इन अफसरों का शुक्रिया तक अदा करने की तौफीक ना हुई। आप दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स बताएं जिसके साथ इमरान खान ने वफा की हो या उस शख्स के एहसान का बदला एहसान समझता हो। हत्ता कि जनरल बाजवा इसे इक़्तिदार में लेकर आए। और इमरान खान ने इनके साथ क्या किया, वो अलीम खान, वो जहांगीर तरीन जिन्होंने अपना सब कुछ इस पर वार दिया, उनका आखिर में क्या अंजाम हुआ। वो मुल्क जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, इमरान खान और इसके साथियों ने 9 मई को इसके साथ क्या किया। बहरहाल ये दुनिया एक इबरत कदा है और तारीख़ के कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान, इस इबरत कदा में खुदा के लहजे में बात करने वाले हर शख्स का अंजाम यही होता है, ये बस खबर बन कर रह जाता है।